नमस्कार। बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ नीलम साहू। कोविड का खतरा पहले से कम ज़रूर है, लेकिन अभी पूरी तरह से टला नहीं है। यदि आपने अभी तक दोनों वैक्सीन नहीं लगाए हैं तो कृपया आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द लगा लें। इन्हीं बातों के साथ आइए नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संसदीय सचिव ने स्वास्थ्य जागरूकता अभियान रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जिले के सभी 7 ब्लॉकों में 6वें चरण में मलेरिया, टीबी, मोतियाबिंद और चर्म रोगों का किया जाएगा परीक्षण। उच्च रक्तचाप दिवस पर ग्राम सचिवालयों में आयोजित हुए विशेष स्क्रीनिंग कैंप। उच्च रक्तचाप और मधुमेह के मरीजों की हुई निःशुल्क जांच। बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण अध्यक्ष ने ग्राम पंचायत भैंसगांव को दी कई विकास कार्यों की सौगात। और छत्तीसगढ़ के 6 जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किए अलर्ट। बस्तर में भी गरज चमक के साथ तेज आंधी की संभावना। अब खबरें विस्तार से। नगरीय प्रशासन और श्रम विभाग के संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने स्वास्थ्य परीक्षण और जागरूकता अभियान रथ को हरी झंडी दिखाकर मंगलवार को रवाना किया, जिसमें मलेरिया, टीबी, मोतियाबिंद सहित चर्म रोगों का परीक्षण और मलेरिया के 5वें चरण में सर्वे किया गया। कुल संख्या 2,83,984 रही, जिसमें 770 पॉजिटिव पाए गए। पॉजिटिविटी दर 0.27% रहा। 6वें चरण में 7 विकासखंड के लिए लक्ष्य 9,29,272 के परीक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके लिए 685 टीमों का गठन किया गया है। टीम सदस्यों की संख्या 3,380 है। ये टीम 1,84,670 घरों में स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार करेगी। स्वास्थ्य जागरूकता रथ रवाना करने के अवसर पर श्री जैन ने कहा कि सुपोषण अभियान की सफलता के बाद अब मलेरिया और टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इस अवसर पर महापौर सफीरा साहू और निगम सभापति कविता साहू के साथ कांग्रेस के पदाधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित थे। मंगलवार 17 मई को 7 लाख रुपए के हार्डकोर माओवादी दंपत्ति ने दंतेवाड़ा पुलिस के सामने सरेंडर किया है। ये दोनों माओवादी बुरकापाल, मैलावाड़ा, शायमगिरी जैसे कई बड़े मुठभेड़ों में शामिल रहे हैं। इन मुठभेड़ों में शामिल रहकर दोनों ने कुल 42 जवानों की हत्या की है। दोनों में से पुरुष माओवादी पर 5 लाख और महिला माओवादी पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित था। बताया जा रहा है कि लाल आतंक से त्रस्त होकर दोनों ने खुशहाल जिंदगी जीने के लिए संगठन छोड़ने का फैसला किया। नक्सलियों के प्लाटून नंबर 25 के सेक्शन कमांडर हुर्रा कुंजाम ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि पिछले कई सालों से वो माओवाद संगठन से जुड़कर काम कर रहा था। वह मलांगीर एरिया कमेटी के खूंखार माओवादी देवा और जयलाल समेत अन्य के साथ काम कर चुका है। संगठन में रहते हुए उसे साथी महिला नक्सली बुधरी माड़वी से प्रेम हो गया। दोनों ने बड़े कैडर से शादी के लिए इजाजत ली। साल 2018 में इन दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद बुधरी अचानक बीमार पड़ने लगी। हथियार पकड़कर जंगल में कुछ दूर चलने पर उसके हाथ पैरों में सूजन आ जाती थी। बेइंतहा दर्द से तड़पने के बावजूद बड़े लीडर संगठन में कामों के लिए दबाव बनाते और उन्हें काफी प्रताड़ित करते थे। हुर्रा ने बताया कि पत्नी की तकलीफों को देखकर उससे रहा नहीं गया, इसलिए उसने संगठन छोड़ने का निर्णय ले लिया। रात के अंधेरे में किसी तरह से छिपते छिपाते दोनों जंगल से बाहर आ गए और दंतेवाड़ा पुलिस और सीआरपीएफ के अधिकारियों के समक्ष आकर उन्होंने सरेंडर कर दिया। दंतेवाड़ा एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि माओवादियों की प्रताड़ना और खोखली विचारधारा से तंग आकर दोनों ने लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर समर्पण कर दिया है। दोनों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। एसपी ने बताया कि ये दंपति कई बड़ी घटनाओं में शामिल रहे हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है और ये दंपति और भी कई खुलासे कर सकते हैं। बस्तर की बात, जगदलपुर।
ग्राम पंचायत भैंसगांव के ग्रामीणों ने विगत दिनों गांव की समस्याओं से विधायक लखेश्वर बघेल को अवगत कराया था। श्री बघेल ने उन मांगों का तत्काल निराकरण करते हुए ग्राम पंचायत भैंसगांव में अलग अलग योजनाओं में लगभग 38 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस दौरान श्री बघेल ने कहा कि हमारी सरकार निरंतर विकास की गति को बढ़ावा दे रही है और सभी ग्राम पंचायतों को एक आदर्श ग्राम पंचायत बनाने का प्रयास भी कर रही है। कई विभिन्न ग्राम पंचायतों को आदर्श ग्राम बनाने के लिए चिन्हित कर उसकी आवंटन राशि जारी करने के निर्देश भी श्री बघेल ने दिए। लोगों में स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के उद्देश्य से विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के अवसर पर अनेक गांवों के सचिवालयों में उच्च रक्तचाप, मधुमेह जैसे रोगों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने और इसे नियंत्रित करने के लिए विशेष स्क्रीनिंग शिविर आयोजित किए गए और जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इस दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों ANM के द्वारा ग्रामीण सचिवालय और टीकाकरण स्थलों पर BP, शुगर की जांच कर ग्रामीणों को इस रोग से बचने के उपायों की जानकारी भी दी गई। इसके अतिरिक्त ऐसे वृद्धजन जो चलने में असमर्थ हैं, उनकी घर पर ही जरूरी जांच कर उन्हें निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराई गई है। शहर के FCI गोदाम के आसपास रहने वाले लोगों को कीट प्रकोप का सामना करना पड़ रहा है। विगत 1 माह से मोहल्ले वासी इस समस्या से जूझ रहे हैं। उनका कहना है कि FCI गोदाम में रखे हुए चावल के बोरियों पर दवा छिड़कने के बाद ये समस्या बढ़ जाती है, जिसके चलते क्षेत्र के बच्चे, युवा और बुजुर्गों को काफी परेशानी हो रही है। इस संबंध में इस क्षेत्र के निवास करने वाले पूर्व पार्षद पुलक भट्टाचार्य से हमारे संवाददाता ने चर्चा की। लगभग 1 माह से FCI गोडाउन के आसपास जो मोहल्ला बसा हुआ है, वहाँ पे कीट प्रकोप बढ़ गया है। मोहल्ले वासियों का कहना है कि लगभग 1 माह से कीट प्रकोप इतना बढ़ा हुआ है कि जो भी यहाँ पे भोजन करने बैठते हैं या चाय भी पीते हैं तो कप में और भोजन में कीड़े गिर रहे हैं, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मोहल्ले वासियों का ये भी कहना है कि अगर ये कीड़े छोटे बच्चों को काट दें या धोखे से भी आँख में चले जाएँ तो काफ़ी तकलीफ़ होती है, काफ़ी जलन होती है। आइए मोहल्ले वालों से ही जानते हैं कि आखिर ये तकलीफ़ क्या है उनकी। जी, आपका शुभ नाम? पुलक भट्टाचार्य जी। मेरा यहाँ पर दुकान है और निवास भी है। पिछले 1 सवा माह से यहाँ कीट प्रकोप इतना ज़्यादा बढ़ गया कि जिससे हम यदि सिर्फ बैठे भी रहे तो भी पूरा शरीर में और चेहरे में बैठते हैं, और चाय पिए तो चाय में आके गिरता है, भोजन करे तो भोजन में गिर जाता है, तो जिससे हमको बहुत असुविधा का महसूस हम कर रहे हैं। और बच्चों को लेकर के तो ज़्यादा ही परेशानी है कि आँख में चले जाए या काट दें तो बहुत परेशानी होती है। इस दिशा में हम लोग पिछले 1 सवा महीना से बहुत ज़्यादा परेशानी में दिन काट रहे हैं। ये तो आपने सुना, आइए इनसे भी जानते हैं। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम बकुल चंद्र बोनिक है। बोनिक टेलर का नाम से जानता है। FCI गोडाउन के किनारे में रहता हूँ, शिव मंदिर के पास। आज प्राय करीब 1-1.5 महीना से इतना कीड़ा है, रात को सो नहीं सकता है। मच्छर तो है ही नहीं है, सिर्फ कीड़ा पर बैठा हुआ, खाना में बैठता है, चाय में बैठता है, आँख में गिरता है तो जलन होता है। बड़ा तकलीफ से हम लोग झेल रहा हूँ कुछ दिन से। ये कीट प्रकोप कहाँ से आया? FCI गोडाउन से आया है। अच्छा, ये कब से बढ़ा है? ये करीब 1-1.5 महीना हो रहा है। इसके पहले भी तो आता रहा? नहीं, वो कोई कीड़ा का कोई मतलब नहीं था, मगर अभी ज़्यादा तादाद में आ रहा है। इस समस्या को लेकर जब FCI गोदाम के प्रबंधक से दूरभाष पर चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि प्री मानसून के दौरान ये समस्या बढ़ जाती है और 1 माह के बाद स्वतः ही यह समाप्त हो जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि गोदाम में रखे गए अनाज की बोरियों पर नियमित रूप से औषधि का छिड़काव अनाज की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। इस समस्या के समाधान के लिए निगम प्रशासन को भी ध्यान देने की बात लोगों से कही। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी,
राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए लौटते हैं खबरों की ओर। मौसम विभाग ने प्रदेश के 6 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में गरज चमक के साथ अंधड़ चलने की संभावना व्यक्त की गई है और उसका असर भी शहर में दिखने लगा है। जगदलपुर में कई दिनों से तेज गर्मी थी, लेकिन दोपहर में एकाएक तेज हवा चलने लगी, आसमान पर काले बादल छा गए और छुट-पुट बारिश भी होने लगी। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 7 जून तक मानसून छत्तीसगढ़ पहुंच जाएगा। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा और इससे लगे हुए जिलों के 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि मानसून 27 मई तक केरल तट पर पहुंच जाएगा। सब कुछ सामान्य रहा तो अगले 10 दिनों में 7 जून तक मानसून छत्तीसगढ़ पहुंच जाएगा। शहर के लक्ष्मी नारायण मंदिर में विगत 3 दिनों से चल रहे अखंड महामंत्र जाप कीर्तन का समापन मंगलवार की दोपहर यज्ञ में पूर्ण आहुति के पश्चात महाभंडारे के साथ हुआ, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। भक्तों ने हरे रामा हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते हुए यज्ञ मंडप के चारों ओर झूमते नाचते परिक्रमा की। इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए पंडित रिंकू त्रिपाठी ने हमें बताया। विगत कई वर्षों से नारायण सेवा समिति द्वारा भगवान श्री लक्ष्मी नारायण परिसर में इस स्थान पर यह जो अनुष्ठान है, भगवान श्री हरि का महामंत्र, जो कि कलयुग का महामंत्र बताया गया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का अखंड 8 प्रहर, इसको अष्टप्रहरी भी कहते हैं, तो 8 प्रहर पूरा जो है जाप और कीर्तन चलता है, जिसमें कि आसपास के हमारे बस्तर संभाग के जितने भी छोटे छोटे गांव हैं, उन गांव से हमारे जितने भी जो ग्रामवासी है वो आते हैं, कीर्तन करते हैं, जागरण करते हैं पूरा 24 घंटे और इस यज्ञ को संपादित करते हैं। तो नारायण समिति के तत्वाधान में हर वैशाख पूर्णमासी को यह जो है अखंड हरि नाम कीर्तन होता है। इसमें यज्ञ मंडप जैसे, क्योंकि ये एक यज्ञ भी है, इसलिए यज्ञ मंडप का भी एक विधान यहाँ पर रखा गया है। और यहाँ पर सभी यज्ञ मंडप की जो देवता होते हैं, जैसे कि वास्तु देवता, नवग्रह देवता, मातृकाएँ और सर्वतोभद्र देवता, जिसमें लक्ष्मी नारायण, रामकृष्ण, सभी देवी देवताओं का पूजा अर्चन किया जाता है और हवन भी किया जाता है। इस वर्ष विशेष रूप से हमने यहाँ पर जितने भी देवी देवता हैं उन सब का आह्वान पूजन तो किया, इसके साथ साथ 1000 कमलों से, देख सकते हैं आप, 1000 कमलों से भगवान के नाम से अर्चना भी की और साथ में हवन पूर्णाहुति का कार्यक्रम आज संपन्न हुआ और अन्न प्रसाद की व्यवस्था रखी गई। इस पूरे 3 दिन के कार्यक्रम में हमें आसपास के सभी लोगों से भरपूर सहयोग मिला और बड़े चमत्कार भी देखने को मिले। कुछ समय तक तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ये यज्ञ कैसे होगा, परंतु एकाएक भगवान हरि की ऐसी कृपा हुई कि सारी व्यवस्था इतनी ठीक ढंग से हो गई कि आश्चर्य था। तो देख के ही लगता है कि भगवान हरि की ये कृपा है। और इसका भी एक आज प्रमाण मिला कि आज सुबह से धूप सा निकला हुआ था, जैसी पूर्णाहुति हुई और उसके बाद जो है बादल गरजने लगा और
बारिश की कुछ बूंदें गिरने लगी, तो एक शुभ संकेत भी है। तो इससे हमें पता चलता है कि भगवान इस यज्ञ से संतुष्ट हैं और हमारे जो जगदलपुर और बस्तर संभाग के सभी लोगों पर अपनी जो है कृपा बनाए रखेंगे। जैसा कि हमारे आमंत्रण पत्र में पहले ही हमने इसको लिखा था कि यह यज्ञ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने अभी जो विगत वर्षों में जो कोरोना नामक महामारी देखी है, जिससे जन पूरा अस्त व्यस्त हो गया, ऐसी कोई समस्या दोबारा ना आए। इससे पहले ही भगवान हमें कुछ ऐसे ज्ञान दे दे जिससे कि हम भगवान के भजन में लगे रहें और इससे जो है हम इस महामारी और इस तकलीफ़ों से बचें। तो इस कष्ट के निवारण के लिए विशेष करके विशेष आहुति द्रव्यों से हमने ये हवन किया और यह यज्ञ अनुष्ठान पूर्ण हुआ। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संसदीय सचिव ने स्वास्थ्य जागरूकता अभियान रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जिले के सभी 7 ब्लॉकों में 6वें चरण में मलेरिया, टीबी, मोतियाबिंद और चर्म रोगों का किया जाएगा परीक्षण। उच्च रक्तचाप दिवस पर ग्राम सचिवालयों में आयोजित हुए विशेष स्क्रीनिंग कैंप। उच्च रक्तचाप और मधुमेह के मरीजों की हुई निशुल्क जांच। बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण अध्यक्ष ने ग्राम पंचायत भैंसगांव को दी कई विकास कार्यों की सौगात। और छत्तीसगढ़ के 6 जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किए अलर्ट। बस्तर में भी गरज चमक के साथ तेज आंधी की संभावना। बस्तर की बात में आज इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नीलम साहू को नमस्कार।